7 दिनों में 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और एरीज के लिए चारों के चारों ही बड़े अहमियत के हैं। कुछ बहुत पॉजिटिव है और कुछ इंतहाई नेगेटिव भी। अमूमी तौर पर सिर्फ ग्रहण ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाला करता है। यू नो दैट इज नॉट अ गुड इवेंट। एनर्जी डिसबैलेंस होती है, डिसिप्लिन डिसबैलेंस होता है। 19 साल पहले 2004 सन में जो सूरज ग्रहण हुआ था वो लिब्रा एंगल पर हुआ था। वो लिब्रा एंगल वाले सूरज ग्रहण के एक्सपीरियंसेस आपने भी किए होंगे। जो मेरी एज के हैं उन्होंने भी 2004 में देखा ही होगा। अगर वो एक्सपीरियंसेस आपको याद हैं तो अगेन वो रिपीट होते हुए देखेंगे। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप सर्दियां हर साल होते हुए देखते हैं, तो सर्दियों में जो एक्सपीरियंस होते हैं मोस्टली वैसे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता जो तकरीबन 9 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक जाएगा, फुल ऑफ चेंजेस है। 7 दिनों में 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और एरीज के लिए चारों के चारों ही बड़े अहमियत के हैं। कुछ बहुत पॉजिटिव है और कुछ इंतहाई नेगेटिव भी हैं। पहला इवेंट आपके लिए वीनस एक नए एंगल पर चला जाएगा, वर्गो एंगल पर। वीनस अगर वर्गो एंगल पर जाए तो वो आपके 6th एंगल को बूस्ट करेगा। दिस इज़ पॉजिटिव चेंज। दूसरा, मार्स जो है ये आपके लिए 12 अक्टूबर को स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा एंड दिस इज़ द आइडियल मोस्ट टाइम टू डिसाइड थिंग्स, टू डिसाइड योर फ्यूचर। इवन जो बड़े मिशंस हैं वो सब तफसील अभी बयान करूँगा। 2 इवेंट नेगेटिव हैं। सूरज ग्रहण होगा लिब्रा एंगल पर 14 अक्टूबर को एंड दैट इज़ लिटिल बिट ट्रबल मेकर, वो भी तफसील बयान करूँगा। एंड नया चांद भी उसी लिब्रा एंगल पर होगा, उसके नए होने पर भी आपको कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। ये सब तफसील अभी बयान करता हूँ। ये 4 टेक्निकल इवेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली इस हफ्ते सोलर सिस्टम में पेश आएंगे और इन वाक़यात का असर ज़िंदगी के हर ही शोबे पर होगा। हम ग्रहण से ही शुरू कर लेते हैं। एरीज के लिए ये ग्रहण 7th एंगल पर होना है, लिब्रा एंगल पर। अमूमी तौर पर सिर्फ ग्रहण ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाला करता है। यू नो दैट इज़ नॉट अ गुड इवेंट। एनर्जी डिसबैलेंस होती है, डिसिप्लिन डिसबैलेंस होता है। अनकॉन्शियसनेस जो हमारी लाशऊरी ताकतें हैं उनमें कंट्रोल नहीं रहता, जल्दबाजी के डिसीजंस होते हैं। अब अगर वो अनकॉन्शियस डिसीजंस, जो जल्दबाजी के डिसीजंस हैं, उनको और फिर ये 7th एंगल की डिस्टर्बेंसेस दैट इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप, दैट इज़ रिलेटेड टू लव लाइफ, दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस पार्टनरशिप्स, दैट इज़ रिलेटेड टू कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग, आपकी अपनी नफासत, आपका अपना कंफर्ट। इधर से आप बहुत ज़्यादा नॉन डिसाइसिव हो गए, अनडिसिप्लिन्ड हो गए, इमोशन लेस हो गए या एक्स्ट्रा इमोशंस में चले गए और उधर से रिलेशनशिप की कमिटमेंट्स में रिग्रेट्स आने लग गए। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको कुछ हफ्तों के लिए डिस्टर्ब रख सकती हैं। इट क्रिएट्स सेंसिटिव रिलेशनशिप्स। इसकी वजह से रिलेशनशिप में दूरियां भी हो सकती हैं। जो कमज़ोर मैरिजेस वाले कपल्स हैं वो इससे ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। मेरा काम बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपने उन एक्सपीरियंसेस को बयान करना था जो मैंने लिब्रा एंगल पर सूरज ग्रहण अपने कैरियर में होते हुए देखे। आखिरी दफ़ा सूरज ग्रहण मैं दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ। 19 साल पहले 2004 सन में जो सूरज ग्रहण हुआ था वो लिब्रा एंगल पर हुआ था। वो लिब्रा एंगल वाले सूरज ग्रहण के एक्सपीरियंसेस आपने भी किए होंगे। जो मेरी एज के हैं उन्होंने भी 2004 में देखा ही होगा। अगर वो एक्सपीरियंसेस आपको याद हैं तो अगेन वो रिपीट होते हुए देखेंगे। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप सर्दियां हर साल होते हुए देखते हैं, तो सर्दियों में जो एक्सपीरियंस होते हैं मोस्टली वैसे ही होते हैं। आप गर्मियां देखते हैं हर साल और गर्मियों में जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो हर साल ही आती हैं, फिर आप उनका तदारुक करके रखते हैं। ये इवेंट 19 साल के बाद आया तो कुछ याद होगा आपको, कुछ रिलेशनशिप क्राइसिस, कुछ ओवर थिंकिंग, कुछ अनडिसिप्लिनर जो होगी इमोशनल साइड, तो उसको थोड़ा सा आपने मोहतात रह के करना है।
नया चांद भी सेम डे को 14 अक्टूबर को ही होना था, लिब्रा एंगल पर ही होना था, उसके भी जो एडवांटेजेस बदरी रातों के मिला करते हैं वो नहीं मिलेंगे। एंड आपकी जो इमोशनल स्टेटस है वो उदासी का शिकार रहेगा। बट इसके बरक्स जो दो पॉजिटिव इवेंट्स हैं, 2 साल के बाद मार्स आपके लिए आपके 8th एंगल को ज्वाइन करेगा और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आखिरी दफ़ा 2021 में वो आपके 8वें घर में से गुजरा था। जब दिस इज द ओनली प्लैनेट जो 8th हाउस को तकवीयत देता है। दिस इज द ओनली प्लैनेट जो 8th हाउस को मैक्सिमम फ्रेंडली लेवल्स को टच करा देता है। अगर 8th एंगल फ्रेंडली हो जाए अगर मार्स अच्छे फॉर्म में आ जाए तो लॉसेज ही रिकवर होने लग जाते हैं। फाइनेंशियल लॉसेज, अथॉरिटीज़ बढ़ने लगती हैं, फियर्स ख़त्म होते हैं, डिप्रेशन ख़त्म होता है। एंड इसके अलावा ये जो लिटिगेशन टाइप की चीज़ें, लाइबिलिटी टाइप की चीज़ें, तोहमतें लगी हुई, लेग पुलिंग, ऑपोजिशन, इन सब साइड से भी छुटकारा मिलता है। अगर मैं सिर्फ सोलर एक्लिप्स को बयान करूं तो वो नेगेटिव है, अभी बयान किया। बट जब मैं उसे मार्स के साथ, मार्स की पॉजिटिविटी के साथ बयान करता हूं, क्योंकि मार्स उससे 2 दिन पहले पॉजिटिव हो चुका होगा 12 तारीख को, तो दैट इज़ माई ओपिनियन कि मार्स की पॉजिटिविटी एंड सोलर एक्लिप्स की नेगेटिविटी अगर आपस में कोलिजन करें तो जो मार्स है वो जीत जाएगा। मार्स यहाँ पर कई हफ्ते रहेगा, जबकि सोलर इवेंट सिर्फ 6 घंटे का, सोलर एक्लिप्स सिर्फ 6 घंटे का। इसलिए मैंने जब सिर्फ उसकी सोलर एक्लिप्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था कि बज़ाहिर ये नेगेटिव लग रहा है, लेकिन दीगर प्लैनेट से मिलकर एरीज सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन फिर भी आप इसे इस तरह इग्नोर ना करें कि इवेंट है ही नहीं, ग्रहण होना ही नहीं। ग्रहण तो होगा, उसका इम्पैक्ट भी आएगा, आप बर्दाश्त करने के काबिल हैं, ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, बिकॉज के उससे 2 दिन पहले आपके पास एक बड़ा इवेंट आएगा। उस इवेंट से आपकी करेज डेवलप होगी, आपका रूलिंग प्लैनेट अपने मैक्सिमम लेवल को टच करेगा। आपके रूलिंग प्लैनेट के मैक्सिमम होने से आपकी नेचुरल स्किल्स स्ट्रेंथन होंगी, रिफ्रेश होंगी, मैच्योर होंगी, अफेक्टिव होंगी। तो दैट मीन्स कि आप बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट्स को फेस कर जाएंगे। एक और पॉजिटिविटी है, वीनस वर्गो एंगल पर आएगा, दैट इज़ योर 6th एंगल। वीनस वर्गो एंगल पर पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहरहाल साथ चलती रहेगी। जो डिफ़िकल्टीज़ सूरज ग्रहण की वजह से आनी थी उनमें बहुत हद तक, नुमाया हद तक कमी आएगी। लेकिन उसके बावजूद आपको ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए, उसे इग्नोर ना करिए। कुछ इवेंट्स तो चलो दीगर प्लैनेट्स की सपोर्ट से मैनेज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं या काउंटर हो जाते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी इतनी शदीद कर देते हैं कि आप अपने एजेंडा से हट सकते हैं, आप अपने रिवॉर्ड्स को मिस कर सकते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट खो सकते हैं। तो उन चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए इस बात की ज़रूरत होती है कि आपके पास कोई प्रोटेक्शन शील्ड हो। इन योर केस एरीज, इन योर केस अगर आपने ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट का पहना हुआ हो, अगर आप सूरह शम्स 5 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर पढ़ रहे हों, तो आपकी स्पिरिचुअल जो नीड्स हैं वो भी पूरी रहेंगी और जो साइंटिफिक नीड्स हैं वो भी पूरी रहेंगी। अगर आपका स्टोन जेन्युइन है तो स्टोन की जेन्युइनिटी चेक करना इजी नहीं है, इट इज़ अ प्रोफेशनलिज्म। और जो इसके प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें हम जिमोलॉजिस्ट कहते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान जेम्स एंड हीलिंग जो इदारा है वो जिमोलॉजिस्ट की डिग्री देता है। हमारे पास स्टाफ हायर है, वो लोग स्टोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी रियल जो माइनिंग पोजीशंस होती वहाँ से, फिर हम लोग उसको कट करके उसको पूरी दुनिया के लिए रेडी करके इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं। तो आप बाएतमाद तरीके से जो एस्ट्रोजेम्स का सेल पॉइंट है astrogemofficial.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते और मज़ीद चेंजेस आएंगी। अब कुछ दिन बहुत तब्दीली के हैं। ये मैंने जो ज़्यादातर चीज़ें बयान की हैं एरीज़, ये इंडिविजुअल्स के लिए बयान की, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुल्की हालात पर भी आएगा। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिलिट्री, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्सेस, और वो अपने मैक्सिमम लेवल पर आने लगी हैं। 2 साल में पहली दफ़ा वो अपने पूरे आबोताब से अपने अरूज पर होंगी। तो अब मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, उनका जो बयानिया है वो कामयाब होने वाला है। अगले हफ्ते
सूरज, तीसरा हफ्ता हो जाएगा, सूरज भी एक नए एंगल को ज्वाइन कर लेगा, वो भी मार्स के साथ आके मिल लेगा, एंड दैट इज़ मोर इफेक्टिव। वहाँ से आपके लिए और खुशियों का दौर शुरू होगा। सो दिन ब दिन अब मैं आपके लिए खुशियाँ ही सुनाऊंगा। पहले आप अपने ये सूरज के ग्रहण के असरात से बाहर निकलिए, अपना स्टोन पहनिए, अपना वजीफ़ा पढ़िए, अपने आप को थोड़ा सा मेच्योर रखिए, टू दी टारगेट रखिए, एंड अफेक्टिव प्लान्स बनाइए। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है, अगर आपको वक्त को समझने में मदद मिली है, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।